बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जब लीड की काउंटिंग हो कि सबसे बड़े मार्जिन से जीत के कौन आया है, तो इंशाअल्लाह मियां साहब का नाम सारा फहरिस्त आना चाहिए। यह जिम्मेदारी है आज हमारी। आज ये मसला नहीं है मीडिया वाले जहाद राणा साहब को पूछ रहे थे कि मुकाबला किसके साथ समझते हैं। मुकाबला हमारे साथ है, कोई मुकाबले में नहीं है। मुकाबला आज कॉन्स्टिट्यूंसी के दरम्यान है। बुतल कॉन्स्टिट्यूंसी ज्यादा वोट देती है कि जोड़ी फन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी ज्यादा वोट देती है कि नशहरा, और जावेद राणा साहब की नींद से जीत जाती है कि शुरू कोर्ट के पुंछ, और फिर मुकाबला पीर पंजाब का शायद साउथ से है। हमारी ये चाहत है कि हम साउथ के मुकाबले में मियां साहब को वोट अक्सरियत से देकर यहां से भेजेंगे। बीजेपी एक बहुत होनहार पार्टी है। हर शख्स बात करता है, बड़े मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं। जनाब दफ्तर बने हुए हैं, जनाब फंड्स की कोई कमी नहीं है, जनाब बहुत बहुत बड़ी सोच वाले लोग दफ्तरों में बैठे हैं, दिन और रात बहस मुबासा करते हैं और सोच के कोई फैसला लेते हैं। 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को हालात का इजहार किया है कि कोई कसर बकाया नहीं छोड़ी, कि कोई बात करने के लिए छोड़ी नहीं, कि इस अंदाज से आपने बात की है कि तारीफ कबल है। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। राणा साहब, मियां साहब का जब से अनाउंस हुआ है मैंडेट और अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट पे एक फतला पड़ चुकी है, तो मियां साहब की शख्सियत को सब तबका जात के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग जो है सल्यूट करते हैं कि इन फेवर ऑफ कैंडिडेट अनंतनाग सीट। और मियां साहब की शख्सियत का अंदाजा पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में नहीं किया जाता। उनके वालिद मोहतरम की जो सियासी मुहित से देखा जाए या रूहानी मुहित से देखा जाए, तो सियासी मुहित से भी उन्होंने हिज़्ब खल्क में जो काम किया है वो तारीफ कबल है। और जो एज ए मिनिस्टर काम मियां साहब ने किया, हजरत मियां बशीर साहब ने, और हमारे कैंडिडेट सबके दिल की धड़कन हजरत मियां अल्ताफ साहब ने जो काम किया है एज ए कैबिनेट मिनिस्टर पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में, आज तक जितनी भी मेरे भी काफी अरसे से इस पॉलिटिक्स में हूं, लेकिन जिस अंदाज से मियां साहब ने एज ए कैबिनेट मिनिस्टर पूरी स्टेट में काम किया है, मैं कहता हूं पूरी रियासत के 50 मिनिस्टर एक साइड लगाएं और मियां साहब का अकेला काम अगर आप देखें तो गिनती करें, उसका कोई असर नहीं कर सकता। और मियां साहब ने जो असेंबली में आप लोगों की क़यादत की है, वो कौन से एमएलए होते थे, लेकिन वकालत पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की करते थे और खासकर राजौरी पुंछ की वकालत करते थे। यह सबसे बड़ी बात है। और मियां साहब की किस बात की मैं बात करूं, तो बहुत ही यादें आती हैं हजरत मियां बशीर साहब की। तो हजरत मियां अल्ताफ साहब ने जब एज ए मिनिस्टर, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, फर्स्ट मिनिस्टर थे, रियासत जम्मू कश्मीर और खासकर राजौरी पुंछ की कितने रोडों की जो सैंक्शंस थी, जो फर्स्ट के अंदर आती थी, वो अल्ताफ साहब की वजह से पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के फर्स्ट में रोडें बनी है। और खासकर राजौरी पुंछ में मैं उस वक्त जाता था और मियां साहब कहते थे कौन सी रोड की आपको एनओसी चाहिए, वो वही शख्सियत थी जिन्होंने आवाम के लिए कानून भी नहीं देखा और आवाम की खातर जो काम मियां साहब ने रोनी की जितनी एनओसी दी और जोरी से लेकर पुनः साहब का जो पार्टी तंजीम में और ऐसे जम्मू कश्मीर में कद है, वो बहुत बड़े कद्दावर सियासी लीडर हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। अब मैं ये कहूंगा कि उनकी शख्सियत पे तो हमें बात नहीं करनी चाहिए, वो जानी पहचानी शख्सियत है। बात ये करनी है कि हमें खुशी इस बात की हो रही है कि जब से मियां साहब का कैंडिडेचर हमने अनाउंस किया है, दूसरी
पार्टियां जो है वो कंफ्यूज हो गई हैं। कल भी मैंने बैनर में एक जलसे में ये कहा था कि अब बीजेपी को इश्तिहार निकालना पड़ रहा है, अखबारों में इश्तिहार निकाल रहे हैं कि हमें कैंडिडेट चाहिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। तो बीजेपी का मैं कहूंगा कि ये एक उनका नाकामयाबी का पहला स्टेप है कि अभी तक उनके पास कैंडिडेट नहीं है। इतने कंफ्यूज हो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉपुलरिटी को देख के, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वर्कर में कैडर्स में जो जोशो खरोश है, उसको देख के बाकी तंजीमें जो है वो बड़ी परेशान है। तो इंशाल्लाह ताला ये सीट जो है हम बड़ी भारी एक सीट से हम रजौरी अनंतनाग सीट हम इंशाल्लाह निकालेंगे। लेकिन मैं ये जरूर ये कहूंगा, आपने सवाल थोड़ा डिफरेंट किस्म का मुझे पूछा, मैं ये कहूंगा कि ये इलेक्शन जो है बड़ी अहमियत का इलेक्शन है 1952 के इलेक्शन के बाद, क्योंकि आज का जो इलेक्शन है वो एक रेफरेंडम मोदी साहब की सरकार करा रही है कि हमें 400 पार का नारा जो उनका है, जो इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं होगा, वो ये चाहते हैं कि 400 पार हम करें। और रेफरेंडम उनका ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं तो जो हमें यहाँ एक आइन ने जो हकूक दिए हैं, यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को जो हकूक दिए हैं, बुनियादी हकूक दिए हैं, मजहबी हकूक है, हमें दूसरे किस्म के बराबरी के हकूक है, हमें बहुत से हकूक दिए हैं जिससे हम फैजियाब हो रहा है पूरा ये हिंदुस्तान। और ये जो गंगा जमनी तहजीब है, ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है, मैं कहूंगा कि ये उसी आइन की, उसी कानून की, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद है। तो अगर आप उनका ये नारा खुदा ना खास्ता ये कामयाब हो जाता है तो मैं कहूंगा कि देश की सालमियत को खतरा है। आज जो इंडिया ब्लॉक बना है, मैंने कल भी अपील की है, आज भी सरानों के इस बड़े इज्तिमा से मैं पूरे देशवासियों से अपील करूंगा कि हमें इस वक्त देश जो है वो देश की सालमियत खतरे में है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि बाकी पीछे क्या रहेगा। तो लिहाजा आपकी बात जो है, इस मुल्क को टूटने से बचाना है, इस मुल्क के बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने बचाना है। और फिर रियासत का जो हमारी अजमत, हमारी शनाख्त जो हमसे छीनी गई है, उसके लिए हम जदोजहद करेंगे। और हम ये साबित कर देंगे इंशाल्लाह ताला कि हम यहाँ लद्दाख की और 5 सीटें जो जम्मू कश्मीर की हम जीत के ये बता देंगे कि 5 अगस्त 2019 को जो मोदी सरकार ने यहाँ जो बर्बरियत, तो जुल्म, जबर की जो चक्की यहाँ चलाई थी हम लोगों पे, उसके खिलाफ लोग इंशाल्लाह उठेंगे और वोट देंगे। ये वोट जो है ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का वोट होगा, ये देश की सालमियत का वोट होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोट दिया जाएगा। पीडीपी की कमी है कि उमर साहब ने कहा है कि पीडीपी पार्टी कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही पूरे यूटी में। अब उस पे उनकी स्टेटमेंट पे मुझे तो कोई तबसरा करना नहीं है, वक्त बताएगा कौन एग्जिस्ट करता है। पीडीपी का दावा है कि वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव जो है वो लड़ेगी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी जमात है, वो लड़ सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला क्या आप अपना पीडीपी से समझते हैं या बीजेपी से समझते हैं? देखिए, हम बिला मुकाबला इंशाल्लाह कामयाब है। आप देख रहे हैं कि पार्टी सुप्रीम है, लेकिन यहाँ मियां साहब की जो शख्सियत है वो लोग जो है वो इतने जोशो खरोश में काम कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि कब इलेक्शन आए, हमारा 7 मई आए और हम ये बता दें इस देश की पॉलिटिक्स को और सबको के इलेक्शन क्या होता है और कैंडिडेचर क्या होता है। तो मैं ये कहूंगा कि हमें यहाँ इंशाअल्लाह ताला हमारी कोई पार्टी जो है इन सब लोगों की जमानतें जब्त होंगी। बाकायदा शुरुआत आज से हुई है। हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बहुत जज्बा है, बहुत शौक है और बड़े बलबले के साथ लोग सामने आ रहे हैं। किसी को कुछ कहने की, बुलाने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि रावत साहब ने कहा कि हम साबित करेंगे इस इलेक्शन में कि इंडिया अलायंस स्वीप करेगी जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों को और जीतेगी। जहां तक इस पार्लियामेंट्री सीट का ताल्लुक है, तो जब से मियां साहब का नॉमिनेशन यहाँ पे हुआ है तो सही कहा इन्होंने कि बाकी पार्टियां इस हद तक कंफ्यूज हैं कि अभी तक वो फैसला नहीं कर पाई कि उनका मुकाबला कौन करेगा। और सबसे ज्यादा खस्ता हालत बीजेपी की है। बाकी सब लोगों ने किसी न किसी कैंडिडेट का नाम लिया है, लेकिन बीजेपी इस वक्त तक कोई 10 कैंडिडेट्स का नाम ले चुकी है और खामोश है। तो बहरहाल हमें इस बात पे खुश नहीं होना है, हमें अपनी ताकत का इंशाअल्लाह मुजाहिरा करना है। हमें मियां साहब को वोट देकर और भारी तादाद में वोट देकर उनको कामयाब करना है। ये साबित करना है कि ये इलाका उनका पहले से था, आज भी है और आगे भी ये इलाका मियां साहब का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और उनका रहेगा।
और बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए उनको हिंदुस्तान में हुकूमत करते हुए। तो मैं समझता हूँ कि जो आइन के बुनियादी ढांचा है, सेकुलरिज्म है जो इस देश की, उसको उन्होंने खोखला कर दिया है। और अगले इस इलेक्शन के बाद उनके और ज्यादा खतरनाक पद आए हैं, तो उनको रोकना वक्त की अहम जरूरत है और हम उसमें अपना भरपूर किरदार अदा